कक्षा 12 हिंदी का पाठ 10 जिसका नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद माशयानंद अगेन। तो आहुति आप लोग जानते होंगे, जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो स्वाहा करते समय जो यज्ञशाला में डाला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आहुति। तो वो कहते हैं मैंने एक बार आहुति बन करके देखा। अब देखते हैं, समझते हैं उनकी आहुति का अर्थ क्या है। वो कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जब मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। दुर्धर का मतलब होता है कठिन, यानी वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है ये कठिनाइयों से भरा है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरा जीवन इस कठिनाइयों को छोड़ दे और मेरे जीवन में ये सारी कठिनाइयाँ चली जाए, सिर्फ मेरा जीवन अनुकूलता अनुकूलता आ जाए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे जीवन से सारी कठिनाइयाँ चली जाए और मेरे जीवन में अनुकूलता आ जाए, मेरे जीवन में सुख आ जाए। और वो क्या कहते हैं, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। उन्होंने कहा मरु माने होता है रेगिस्तान, यानी ये जो मेरा जीवन है ये रेगिस्तान की भांति सूख गया है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे जो जीवन है ये रेगिस्तान की भांति जो सूखा पड़ा है ये एक नंदन कानन का फूल बन जाए। यानी नंदन कानन का मतलब अर्थ, यानी जो देव होते हैं, जो देवता होते हैं, उनके यहाँ जो बगीचा होता है उनके बगीचे का फूल बन जाए मेरा जीवन। वो कहते हैं मेरा जो जीवन है रेगिस्तान की भांति सूखा है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो देवताओं के बगीचे का सुंदर पुष्प बन जाए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। और आगे क्या कहते हैं, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। यानी कांटा कठोर तो होता है, तीखा भी होता है, लेकिन उसी में उसकी मर्यादा होती है। जब तक कांटे में कठोरता नहीं होगी, उसमें तीखापन नहीं होगा, तब तक कांटा कांटा नहीं कहलाएगा। उसके अंदर वो गुण होने चाहिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब तक कठिनाइयाँ नहीं है तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, किसी कार्य का नहीं है। इसलिए आपके जीवन में अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उनसे लड़ना सीखिए। आगे क्या कहती हैं, मैं कब कहता हूँ कहकर प्रांतर का ओछा फूल बने। यानी मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जो मेरे जीवन में जो ये कठिनाइयाँ रूपी कांटे लगे हुए हैं ये प्रांतर का ओछा फूल बन जाए, एक सुंदर बगीचे का फूल बन जाए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, अगर भगवान ने दी हैं तो वो कुछ सिखाने ही आई हैं। उन कठिनाइयों को मैं झेलना चाहता हूँ। तो ये हमें हीरा अज्ञे जी बताते हैं।